अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था और हम पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ या हाइट कैसे दे सकते हैं हम अपने कंटेंट के लिए। तो और उससे पिछले लेक्चर में हमने पैडिंग हाई और बॉर्डर और मार्जिन वगैरह के बारे में पढ़ा था। तो आज हमने वो पढ़ना है कि हमने इन सारी चीज़ों को आपस में कॉन्कैट कैसे करना है, यानी कि ऐड कैसे करना है, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो एक एलिमेंट है वो हमारी कितनी जगह लेगा। तो सबसे पहले हम ज़रा डिव को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। इसमें से हम ये हेडिंग हटा रहे हैं और ये स्मॉल का टैग हटा रहे हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक पैराग्राफ है, दिस इज़ अ पैराग्राफ फॉर स्टाइलिंग। ठीक हो गया। इसको हमने क्लास दी हुई है जी डेमो 1 डेमो 2 की, इसको हम हटा लेते हैं। इसको टेस्ट की क्लास दे देते हैं और आईडी भी हम इसमें से एक दफ़ा हटा लेते हैं। हम यहाँ पे टेस्ट की क्लास दे देते हैं ताकि जो हमने काम करने हैं वो हम आसानी से इजीली कर सकें। तो हमने रिफ़्रेश कर दिया जी, और इस डिव को भी हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं। इसका कलर हमने दिया हुआ है, इसको बॉर्डर हमने दिया हुआ है, इसको हम 5 पिक्स कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस हमने दिया हुआ है, इसको हम एक दफ़ा कर देते हैं। मिनिमम हाइट विड्थ भी हम एक दफ़ा कर देते हैं। ये हमारा जी एक बॉर्डर के साथ डिव तैयार है और उसके अंदर हमारा एक पैराग्राफ है। अच्छा, तो अब हमने करना ये है, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ना है। CSS बॉक्स मॉडल, क्या जो हमारा बॉक्स होता है, जैसे कि हम पिछले काफ़ी लेक्चर से पढ़ रहे हैं कि हमारा जो हर एलिमेंट है उसका एक बॉक्स होता है। तो ऑल HTML एलिमेंट कैन बी कंसीडर एज बॉक्सेस। हर एलिमेंट एक बॉक्स होता है। इन CSS द टर्म बॉक्स मॉडल यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट डिजाइन द लेआउट। तो जब हम लेआउट अपना डिफाइन कर रहे होते हैं, लेआउट का मतलब है पूरे पेज में हमने कैसी चीज़, कौन सी चीज़, कितनी चीज़ जगह पे दिखानी है, उसको हम पेज का लेआउट कहते हैं। तो उसमें हम हमारे पास मार्जिन्स होती हैं, बॉर्डर होता है, पैडिंग होती है और एक्चुअल कंटेंट होता है। एक्चुअल कंटेंट मतलब जो हमने चीज़ दिखानी है, जैसे कि इसमें क्या है, इसमें ये पैराग्राफ एक्चुअल कंटेंट है। तो इस तरह का हमारा कुछ लेआउट सा बन जाता है, ऑर्डर बन जाता है। सबसे बाहर हमारे पास होती है मार्जिन, जो एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट को आपस में फ़र्क बताती है कि कितने स्पेसेस आपने लेनी है। यानी कि एक एलिमेंट पी का है और दूसरा एलिमेंट भी पी का है, तो हमने उसको बताना है कि उस पी और दूसरे पी के अंदर कितना फासला, वो हमारा मार्जिन का काम करता है। बॉर्डर का ये काम करता है, ये जो बॉक्स के ऊपर ये रेड कलर का आ रहा है, ये हमारा हो गया बॉर्डर। पैडिंग क्या करती है, पैडिंग हमारी ये इस बॉर्डर से लेके बीच में जहाँ पे हमारा कंटेंट लिखा हुआ है उसका बताती है कि कितना फासला छोड़ना है। उसके बाद ये कंटेंट है हमारा, जो हमारा असल कंटेंट है, जैसे पैराग्राफ है। अच्छा, ये जो हमारा टेस्ट है और इस हेडिंग को भी हम उठा के टेस्ट के पास ले आते हैं। इसमें हम करते क्या हैं, हम एक दफ़ा पैडिंग को 0 कर देते हैं, मार्जिन 0 कर देते हैं। ठीक हो गया। और एक दफ़ा हमने बॉर्डर भी हटा दिया। इस तरह से हमारा टेक्स्ट नज़र आएगा। अब हमारे पास जो टेस्ट है इसमें भी हम, अच्छा इसको भी हम कुछ नहीं करते। अच्छा, जो अब हमारा डिव है ना, उसको आपने एक बॉक्स मॉडल समझ लेना है, जैसे कि ये है। उस डिव में हमने मार्जिन 0 कर दिया, बॉर्डर ख़त्म कर दिया, पैडिंग ख़त्म कर दिया और कंटेंट हमारा है। अब कंटेंट की जो हमारी विड्थ है ना, अगर हम उसको विड्थ दे देते हैं 100 px, ठीक है, तो उसको ये 100 px होगी। वो पहले यहाँ तक था, वो नीचे आ गया, क्यों? क्योंकि उसको हमने बता दिया कि भाई आपने 100 px से ज़्यादा नहीं जाना। इसी को हम 200 px अगर कर देते हैं, ये 200 px हो गया, ठीक है। इसको अब हम 300 पिक्स करेंगे, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका जो कंटेंट है वो वहीं तक आएगा, ठीक है। पूरी कर देंगे तो हाँ वो पता हमें चलेगा। इसको 150 कर देते हैं, 150 कर देते हैं, तो यहाँ पर चलेगा थोड़ा सा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने इसकी विड्थ दे दी है 150 px, ठीक है। अच्छा, आगे हम देखते हैं हमारे पास क्या है। बॉक्स मॉडल की हमें समझ आ गई। ऊपर वाली चीज़ें क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया कि पैडिंग होती है, ठीक है। कंटेंट हमारा जो हमने ये लिखा हुआ है, बॉर्डर हमारे पास होता है और मार्जिन होता है, जिसमें से जो मार्जिन और बॉर्डर होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, वो हमें नज़र नहीं आता। अगर मैं मार्जिन और पैडिंग इसमें सपोज 10 px दे देता हूँ, इधर भी 10 px दे देता हूँ। अगर आपको ये नहीं पता कि पैडिंग और मार्जिन क्या होती हैं,
तो आप पैडिंग और मार्जिन का लेक्चर ले सकते हैं, ताकि आपको समझ आए कि पैडिंग और मार्जिन क्या होती है। आप ध्यान से देखना, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो वो चीज़ कहाँ पे मूव हो गई है। ठीक है, अभी मैंने इस पर बॉर्डर नहीं लगाया हुआ, अगर मैं इस पर बॉर्डर भी लगा लेता हूँ, ये हमारा बॉर्डर लग गया। ठीक हो गया। अब पैडिंग और मार्जिन ने क्या किया, हमारी विड्थ और हाइट को छेड़ा उसने। पहले हमारी चीज़ यहाँ पे थी, वो चीज़ यहाँ पे आ गई। पहले हमारी चीज़ यहाँ से शुरू हो रही थी, वो यहाँ से शुरू हो रही है अब, और उसने ये यहाँ तक जगह ले ली। पहले कहाँ तक जगह ली थी, अगर ये स्टाइलिंग ऊपर आ जाता तो फिर तो हमारा ये बॉर्डर ख़त्म हो जाता ना। यानी कि हमारी जो विड्थ थी, अगर हम इस बॉर्डर को ख़त्म करें, पैडिंग को ख़त्म करें और मार्जिन को भी ख़त्म करें, तो हमारा ये 4 के बाद स्टाइलिंग नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी विड्थ यहाँ ख़त्म हो गई। तो इसका मकसद तो ये है कि 4 के बाद कुछ भी नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि हमने उसको बता दिया कि भाई विड्थ आपकी 4 के बाद ख़त्म हो गई है। लेकिन जब हम ये चीज़ें लगा रहे हैं, तो आप फ़र्क ये देखें कि 4 के बाद चीज़ें आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्यों? अब ये हमने देखना है कि वो चीज़ें क्यों आ रही हैं। In order to set the width and height of an element correctly in all browser, you need to know how box model works. अब वो बता रहे हैं कि ये जो बॉक्स मॉडल है वो काम कैसे करता है। जब आपने किसी चीज़ की विड्थ और हाइट डिफाइन करनी है, तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि अगर आप उस चीज़ को पैडिंग दे रहे हैं, मार्जिन दे रहे हैं और बॉर्डर दे रहे हैं, तो वो उसकी विड्थ में ऐड होगी। और वो सिर्फ वो नहीं ऐड होगी, अब जैसे पैडिंग को मैंने एक पैरामीटर दिया 10 px का, तो इसका मतलब है कि उसको टॉप से भी 10 px लगा दो, उसको लेफ्ट साइड से भी 10 px लगा दो, उसको राइट साइड से भी 10 px लगा दो, और उसको बॉटम से भी 10 px लगा दो। तो ये चारों साइड्स भी आपकी विड्थ और हाइट में ऐड होंगी। ठीक हो गया। यानी कि अगर हमने विड्थ इसको 150 px दे दी है, तो ये सिर्फ 150 px नहीं है। अगर 150 px हमने रखनी है, तो हमें उसको पैडिंग और मार्जिन नहीं देनी। ठीक हो गया। उसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि अगर हमने इसी के अंदर अंदर रहना है, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ लिख देना है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इससे क्या होगा, ये जो पैडिंग और हाइट है, ये हमारी उसी विड्थ में इंक्लूडेड होगी जो हमने यहाँ पे विड्थ डिफाइन किया। लेकिन अगर हम ये प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं कर रहे, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, तो हमारे साथ क्या होगा हम वो देखते हैं। हमारे साथ ये होगा जी कि जो हमारी टोटल विड्थ ऑफ एलिमेंट है शुड बी कैलकुलेटेड, ऐसे कैलकुलेट होगी। विड्थ के अंदर हमारी लेफ्ट साइड की में पैडिंग भी लगेगी, राइट साइड की पैडिंग भी लगेगी, अगर हमने उसको दी हुई है। अब अगर हम देखें, तो ये हमारी विड्थ है 150 px, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। विड्थ इज इक्वल टू मेंशन्ड विड्थ हमारी हो गई 150 px। ठीक हो गया। प्लस इसमें कर देते हैं लेफ्ट साइड की पैडिंग और राइट साइड की पैडिंग, यही पढ़ा है ना हमने, लेफ्ट पैडिंग और राइट पैडिंग। वो कितनी कितनी है, 10 px और 10 px। ठीक हो गया। उसके बाद हमने विड्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, उसके बाद हमने लेफ्ट साइड का बॉर्डर और राइट साइड का बॉर्डर ऐड करना है। बॉर्डर हमारे पास 5 px है, यानी कि चारों साइड पे 5 px है, तो हमारा 5 px और 5 px ऐड हो गया। या अभी हम सिर्फ विड्थ देखने लगे कि हमारी अब एलिमेंट की हमने 150 विड्थ रखी थी, लेकिन उसकी विड्थ कितनी हो गई अब। बॉर्डर हो गया, उसके बाद लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। मार्जिन हमने कितना रखा है, 10 px का, यानी कि 10 px और 10 px। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, तो 20, 30, 40, 50 और 150, यानी कि हमारे इस वक्त डिव की एलिमेंट की जो विड्थ हो गई है, वो हो गई है हमारे जी 200 px। हालांकि हमने यह डिफाइन की हुई है कितनी, 100 px। तो आपको समझ आई कि क्या हुआ है, ये जो मार्जिन पैडिंग है ये भी इसके साथ इंक्लूड हो जाती है जब हम इसको डिफाइन करते हैं। इसी तरह हाइट में हो जाता है। हाइट में हमारी टॉप और बॉटम की पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन ऐड हो जाती है। अगर हमने इसको हाइट 150 px दी हुई है, तो उसमें भी वो 10-10 करके ये ऐड हो जाएगी, 10-10 करके ये पैडिंग ऐड हो जाएगी, और इसी तरह 5 px करके बॉर्डर हमारा ऐड हो जाएगा, और उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 200 px हो जाएगी। तो ये है हमारा हिसाब कि अगर हमने किसी चीज़ की विड्थ दी हुई है और उसी चीज़ को हम पैडिंग और मार्जिन भी दे रहे हैं, तो जो हमारा इस चीज़ की विड्थ होती है या हाइट होती है, उसमें वो पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर
ऐड कर देता है और उसकी विड्थ बढ़ जाती है, उसकी हाइट भी बढ़ जाती है। और अगर हमने ये चीज़ें नहीं करनी तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि हमने कहना है कि भाई हमने जितनी विड्थ और हाइट रखी है ना उसी के अंदर काम होना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना आपने। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स आपने दे देना है। उससे क्या होगा, उसको जितनी भी पैडिंग या मार्जिन देंगे वो उस विड्थ से बाहर नहीं जाएगा, वो उसके अंदर अंदर ही रहेगा। अब ये जैसे हमारा 4 यहाँ तक आ रहा था ना, तो उसने 4 वाली चीज़ों को नीचे कर दिया, लेकिन पैडिंग और मार्जिन को इसी के अंदर रखा है। यानी कि आपको मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको हमने कमिट अनकमिट कर दिया। सेकंड, सारे को हम अनकमिट कर देते हैं, विड्थ को नीचे ले आते हैं और इसको कमिट कर देते हैं। और विड्थ को हमने कर दिया था जी 100 px कर देते हैं, ठीक है। ये 100 px हो गया, बल्कि सी 150 ठीक था। अब हमारा यहाँ तक 4 आर था, अब बॉर्डर हमारा इसी यहीं तक आर तक ही आना चाहिए ना, इससे आगे तो नहीं जाना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा 4 आ रहा है जी ये गिटहब तक, ठीक है। अब हम इसमें सिर्फ बॉर्डर लगा के देखते हैं। अब ये भी देखें, ये हमारा गिटहब से यहाँ एक तो यहाँ से शुरू हो रहा था, ठीक है। उसको वहाँ से भी 5 px उसने छोड़ दिया ना बॉर्डर का, तो उसने यहाँ से भी छोड़ दिया। एक सेकंड, ये ना थोड़ा सा गलत हो गया, सॉरी। हाँ ये देखें, अब हमारा गिटहब तक आ रहा था, अब गिटहब ये गिटहब से आगे चले गया। गिटहब तक हमारा आर आ रहा था, तो ये आर से आगे जाने नहीं ना चाहिए। आर तक तो हमारी 150 px की, ये जो 150 px की हमने विड्थ रखी थी वो खत्म हो गई। तो वो उससे आगे 5 px चले गया, 1 2 3 4 5। ये 5 px आगे गया, क्यों आगे गया? क्योंकि उसको बॉर्डर लग गया राइट साइड का 5 px, और लेफ्ट साइड का भी 5 px लग गया। ये लेफ्ट साइड का लग गया, ये राइट साइड का लग गया, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि वो आगे चले गया। लेकिन जैसे ही हम ये बॉर्डर बॉक्स, ये बॉर्डर बॉक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे आ गया। ये देखें, जहाँ पे हमारा आर था वहीं पे हमारा बॉर्डर खत्म हो गया, और जो उसने टेक्स्ट था वो कंटेंट रहा, उसको नीचे और कर दिया। जैसे स्टाइलिंग को उसने नीचे कर दिया था जब विड्थ हमने कम की थी, तो उसने उसको भी नीचे कर दिया। यानी कि अगर हम विड्थ बढ़ाएंगे तो वो टेक्स्ट को ऊपर ले आएगा। ये देखें 4 तक ले आया, लेकिन स्टाइलिंग अभी भी पूरा नहीं हो रहा था, तो उसने नीचे रख दिया। लेकिन वो 200 px से ज़्यादा नहीं कर रहा, वो 200 px पे रख रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस बॉर्डर बॉक्स को ख़त्म करते हैं तो वो, ये देखें, एक सेकंड मैं आपको फिर मेंशन करके बताता हूँ। अब हमारा ये जा रहा है, ये मैसेंजर के एम तक ऑलमोस्ट जा रहा है, ठीक है। अब इसी बॉर्डर बॉक्स को हम खत्म कर देते हैं। ये देखें, अब ये चीज़ जा रही है, ये ई एन तक चली गई है। तो वो बॉर्डर बॉक्स से क्या होता है, वो सिर्फ विड्थ के अंदर रहता है, और बेशक हम जो भी चीज़ें देते रहें उसको नहीं देखता कि क्या चीज़ आई है और क्या चीज़ नहीं आई। लेकिन वो उस विड्थ में, आप देखें हमारा बॉर्डर नहीं हिला, लेकिन नीचे अंदर चीज़ें हिल रही हैं। उसको पैडिंग भी लग गई, उसको मार्जिन भी लग गया, उसने सारा कुछ किया, लेकिन उसकी विड्थ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये था जी आज का लेक्चर, जिसमें हमने बॉक्स मॉडल पढ़ना था, और उसको हमने डीपली काफ़ी पढ़ लिया है कि हम अपने लेआउट को कैसे संभाल सकते हैं, हमने विड्थ को कैसे सेट रखना है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और मैं रिकमेंड करूँगा कि इसी लेक्चर को आपने 1-2 दफ़ा रिपीट करना है, ताकि आपको समझ आए कि मैं किस टॉपिक पे किस चीज़ को पढ़ा रहा था। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है, आपको ये आगे काफ़ी काम आएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।